नमस्कार दोस्तों, लीफ ऑफ लाइफ ट्री में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे फ्रांसीसी मित्र डेमोल्की के पत्रों का जो सिलसिला चल रहा है उसे जारी रखते हुए मैं आज आपके सामने 6 दिसंबर 1990 का उनका लिखा पत्र लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, इस पत्र में उन्होंने 2 अलग अलग देशों के, 2 अलग अलग धर्मों के, 2 अलग अलग विचारधाराओं और संस्कृति के लोगों के बीच में किस तरह से रिश्ते बनते हैं, जो रिश्ता दोस्ती का होता है, इस पर उन्होंने लिखा है। और दोस्ती का रिश्ता वास्तव में भाईचारे के रिश्ते की तरह ही होता है, उसे समझने की जरूरत होती है। दोस्त का मायने सिर्फ दोस्त नहीं होता, दोस्त का मायने छोटा या बड़ा भाई होता है। और भाई का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे, एक दूसरे के लिए हर तरह से समर्पण और त्याग की भावना रखे, उसकी खुशी में खुश रहे और उसकी संकट या उसके दुख में उसका साथ दे। तो आज मैं आपके सामने 6 दिसंबर 1990 का एक पत्र लेकर हाजिर हूँ। आशा है आपको ये भी उतना ही पसंद आएगा। तो देखते रहिए लीफ ऑफ लाइफ ट्री का ये नया वीडियो। प्रिय सैनो, सबसे पहले मैं आपको आपके पत्र के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी मैं आपका प्रत्येक पत्र पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे महसूस होता है कि भारत में मेरा वास्तव में एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मुझे अपना चौथा भाई मानते हैं। ये वास्तव में हमारी दोस्ती और हम दोनों के विचारों और भावनाओं का एक अच्छा सबूत है। मैंने आपको अपने एक पत्र में लिखा था कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ और मैं भी आपको अपना भाई मानता हूँ। इस तरह मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली और खुश हैं, आप और मैं दोनों। आपको लगता है कि आपको रेगिस्तान में मुझसे मिलने का बहुत अच्छा मौका मिला। जब मैं अपने आप से पूछता हूँ तो मुझे ये हमेशा से ही लगता था कि जब मैं भारत जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मैं लंबे समय से भारत जाने का सपना देख रहा था। जब मैं 14 या 15 साल का था और मुझे पता था कि मैं भारत में अपनी छुट्टियों का आनंद उठाऊंगा। इसलिए जब मैं आपसे मिला, हो सकता है कि ये मेरे इस सपने का एक हिस्सा हो जो 1989 में हकीकत बन गया। मैं इस मुलाकात के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ। बेशक फ्रांस भारत से बहुत दूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं वापस भारत आऊँगा और आपसे मिलूँगा। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उस अच्छे समय की कल्पना कीजिए जो हम दोनों साथ साथ बिताएंगे। ईयरफोन टैप के बारे में जानकारी देने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आप समझ गए होंगे कि फ्रांस में भारत की तुलना में इसकी कीमत अधिक होगी। इसलिए मुझे लगता है कि आपने अपने मित्र को भारत में ही खरीदने की सलाह देने का विकल्प चुना, जो अच्छा है। मुझे पता था कि आप हिंदी में कविता लिखते हो। यदि आप कुछ अंग्रेजी में अनुवादित कर मुझे भेज सकते हो तो मुझे इन्हें पढ़कर बहुत खुशी होगी। क्या आपके पास अंग्रेजी का शब्दकोश है? जब आपने अपने पत्र में फ्रांसीसी महलों की तस्वीर के बारे में बात की और आपने लिखा कि उन तस्वीरों के ऊपर कुछ विशेष वाक्य लिखे हैं, आपने मुझे लिखा कि आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं और हमारे बीच में क्या रिश्ता है। ये मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। आप क्या जानना चाहते हो? वास्तव में इसका मतलब क्या है? क्या आप अपने अगले पत्र में मुझे और अधिक समझा सकते हैं? शुक्रिया। बेशक मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। पहला, मुझे आपकी इतनी चिंता नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं। मुझे पता है कि आप खुश हैं और आपके अच्छे दोस्त और आपका परिवार है। मैं केवल
अपनी मदद से आपको और अधिक खुशी देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं काम करता हूँ और मैं अपनी नौकरी से पैसा कमाता हूँ। मैं अपना जीवन जीता हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो ऐसा करके मैं बहुत खुश होता हूँ। मैंने आपको टैप और पैसे भेजे जो आपको खुशी देने के लिए है। दूसरा, हम दोनों के बीच के रिश्ते का सवाल मुश्किल सवाल है। सबसे पहले, यह वास्तव में एक बहुत अच्छी दोस्ती है। आप जानते हैं कि भारत में मेरे 4 दोस्त हैं और आप उन सब में सबसे अच्छे हैं। आप एक बहुत अच्छे लड़के हैं। हमारे जीवन के प्रति सोच और विचारधारा एक समान है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत और लंबे समय तक बना रहे। क्या आप समझ रहे हो? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो। मुझे लिखना। आज मैं आपको क्रिसमस के लिए अपना उपहार भेज रहा हूं। डाकघर वालों ने मुझे बताया कि विमान से भारत आने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जैसलमेर और आपके पास पहुंचने में कुछ समय और लग सकता है। तो जब भी आप इसे प्राप्त करो तो मुझे बताने के लिए मुझे लिखना। मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ आपको भेजा है आपको उसका आनंद आएगा। मुझे अभी के लिए रुकना होगा। मुझे लिखना याद रखें। मैं आपके पत्र का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा मित्र गी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज शहीद दिवस है और मैं पूज्य बापू को उनकी इस शहादत के लिए सलाम करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके बताए हुए अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए आप सबसे विनती करता हूँ और इसके लिए सबको धन्यवाद। नमस्कार।